All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. So within last lecture, we have completed the topic that is anatomy of e-commerce application. And within that, we have seen many different points which are very important related to e-commerce application. All right. Now, within this lecture, we will start the topic that is e-commerce consumer applications. Again, I repeat, within this lecture, we will start the topic that is e-commerce consumer applications. Students, 5 मिनट्स के लिए सारे स्टूडेंट्स अपने माइक अनम्यूट कर सकते हो और मुझे आंसर दोगे, राइट? हम एक इंटरैक्टिव सेशन जैसा करते हैं। अगर मैं आपके साथ इस तरह से बात करूं कि आपको किस हिसाब से अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है या फिर आप किस कैसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में सोचते हो कि कंज्यूमर को अच्छी लगे, तो आप पहली पहली कौन सी चीज आपके माइंड में स्ट्राइक होती है? वेबसाइट का लुक, डिजाइनिंग। ओके, वेबसाइट का लुक, डिजाइनिंग। नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको ई कॉमर्स एप्लीकेशन डिजाइन करनी है तो आप क्या करोगे, कौन सी चीज ध्यान में रखोगे। नो, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कैसी कंज्यूमर एप्लीकेशन डिजाइन करोगे कि जो फास्टर मैनर में एक्सेप्ट हो जाए, कंज्यूमर कस्टमर्स उसे एक्सेप्ट कर ले, यूजर उसे एक्सेप्ट कर ले। ऐसी कौन सी टाइप की ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप सोच सकते हो कि जो तुरंत ही एक्सेप्ट हो जाए? कौन सी टाइप की ई कॉमर्स एप्लीकेशन? आप खुद के बारे में सोचो ना, आप कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो? Amazon, ओके, सी ओवर हियर, जैसे में हमने वो टॉपिक में देखा स्टूडेंट्स, ई कॉमर्स एप्लीकेशन मतलब ऐसी एप्लीकेशन नहीं कि जिसके ऊपर हम सिर्फ परचेज बाय सेल ही कर सके। नो नो नो, जहां पे कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो वो सारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन ही होती है। क्लियर हुआ? तो उस हिसाब से सोच के मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जो कंज्यूमर बहुत ही फास्टर मैनर में एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, बैंकिंग एप्लीकेशन है। एनी अदर, कोई दूसरी एप्लीकेशन कि जहां पे कोई भी टाइप की एप्लीकेशन हो सकती है, इंफॉर्मेशन का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ। अगर आपको मैं बोलूँ कि टेलीविजन या फिर फोन, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? कम ऑन, मेक इट फास्ट। आप क्या सिलेक्ट करोगे, टेलीविजन या फिर फोन? ओके, ओके, क्यों? क्यों फोन? अनम्यूट करके बताओ ना स्टूडेंट्स, क्यों फोन? फोन क्यों? टेलीविजन की तो स्क्रीन भी बड़ी होती है, उसके ऊपर हम बहुत ही अच्छी तरह से सारे शोज और सारी चीजें देख सकते हैं। आईज भी आई एक भी नहीं होगा, आईज भी दर्द नहीं करेगी। फिर भी क्यों फोन? कोई पर्टिकुलर रीजन? आपने फोन क्यों सिलेक्ट किया? ओके, मल्टीपल एक्टिविटीज, कोई और चीज? अगर इफ इट इज अ बिग आंसर, आप अनम्यूट करके भी बताओ ना। ओके, ऑनलाइन फैसिलिटी देता है वाईफाई का यूज करके। इन शॉर्ट, अगर हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हम यूज कर सकते हैं। ओके, कोई और चीज? कोई और चीज? इजी टू यूज। ओके, ओके, चलो पोर्टेबल है। ओके, चलो ये तो हमने डिवाइस की बात की, राइट? इसी हिसाब से आप अब कोई एप्लीकेशन के बारे में मुझे बताओ। वी कैन सेंड मैसेजेस। ओके, अब कोई एप्लीकेशन के बारे में बताओ कि कौन सी एप्लीकेशन ऐसी होगी कि जो तुरंत ही एक्सेप्ट हो जाएगी, फास्ट वर्क करती हो। ओके, अरे एग्जाम्पल बोलो ना स्टूडेंट्स, मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चाहिए वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन की। स्टूडेंट्स, जो यूजर है उसको वो एप्लीकेशन ओपन सोर्स हो या फिर ना हो, उसके रिलेटेड कोई कंसर्न ही नहीं है। हम यहाँ पे ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ये ओपन सोर्स कब आता है कि जब हमें उसके डेवलपमेंट के साइड सोचते हैं तो। लेकिन क्लाइंट्स को तो वो सिर्फ एप्लीकेशन यूज करनी है ना, तो उस हिसाब से सोचो ना। आप अभी कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज करते हो? चलो बोलो। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। क्यों? इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, क्यों? ये एप्लीकेशन आप क्यों सबसे ज्यादा यूज करते हो? फॉर चैट एंड इंफॉर्मेशन। ओके, और कोई चीज? पोस्ट करने के लिए। ओके, दूसरा? कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, लेटेस्ट न्यूज हमें वहां से मिल सकती है। वेरी गुड। ओके, और कोई रीजन कि हम ऐसी एप्लीकेशंस क्यों यूज करते हैं?
ओके, वर्ल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। चलो, यही सारी एप्लीकेशन अगर बहुत अच्छे यूजर इंटरफेस के साथ नहीं होती तो क्या आप यूज करते? नो। क्यों? क्यों यूज नहीं करते? क्यों यूज नहीं करते आप ये एप्लीकेशंस? ऑब्वियसली अगर आप बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता? बहुत सारा स्क्रॉलिंग होता, बहुत सारे मेनूज ओपन करने पड़ते। अगर आपको कोई चीज सर्च करनी है, सिर्फ एक सिंपल पोस्ट करने के लिए अगर आपको 10 मेनूज ओपन करने पड़े, डू यू थिंक कि आप वो एप्लीकेशन यूज करोगे? नो। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि ये सारी एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आप कितना पे करते हो? डू यू पे फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन? नो। ओके, अगर यही सारी एप्लीकेशन के लिए आपको पे करना पड़ता तो आप यूज करते ये एप्लीकेशंस? नो। ओके, गुड, गुड, ऑलराइट। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया स्टूडेंट्स, राइट, इसके ऊपर से ही ये पूरा टॉपिक है, दैट इज टॉपिक 1.4, ई कॉमर्स कंज्यूमर एप्लीकेशंस। Again, I repeat, students. So this is the topic, that is 1.4, e-commerce consumer applications, right? Within this topic, we need to consider the points कि हम कैसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे कि जो कंज्यूमर बहुत ही इजी मैनर में एक्सेप्ट कर ले। बिकॉज कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर क्या डिजायर, मतलब कंज्यूमर का डिजायर क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, राइट, इट इज वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वी हैव considered each and every point related to the consumer preferences. Consumer क्या चाहता है वो हमने determine कर लिया है 100%, हम ये नहीं कह सकते। This is the most important point which we need to consider within this topic, that is e-commerce consumer application. हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि ओके आई हैव फिगर इट आउट, कि मुझे पता चल गया है कि कंज्यूमर को 100% क्या चाहिए। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में तो हम कभी भी ये प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। But still, nowadays in current era, as we are in digital age, we have to survive in electronic market. We have to survive with the help of e-commerce applications. That's why we need to consider the points. हमें ये सारी चीजें तय करनी पड़ेगी कि कंज्यूमर कैसी टाइप की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वीडियो ऑन डिमांड्स है, एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड्स है, गेम्स ऑन डिमांड्स है, न्यूज ऑन डिमांड्स है, ऑनलाइन रिटेलिंग है, दैट इज शॉपिंग है, राइट? वो सारी चीजें हम किस हिसाब से प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ये कंज्यूमर हमारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करे, right? So this is a most important thing which we need to discuss within this topic, right? For example, अगर हम एक रफ स्टेटिस्टिक की बात करें, right? हम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर के एक सर्वे की बात करें, सो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि 93 मिलियन होम्स के अंदर टेलीविजन है। 93 मिलियन होम्स के अंदर टेलीविजन है। इट मीन्स वी कैन से कि 98% के हाउसेस के अंदर टेलीविजन है, राइट? और वहां पे 2/3 ऐसे घर है कि जहां पे एक से ज्यादा टेलीविजन है, राइट? वहां पे ये टेलीविजन का यूज इतना क्यों है? बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फ्री टाइम के अंदर लोग यही प्रिफर करते हैं कि हम टेलीविजन देखें, न्यूज देखें, मीन्स इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जब भी वो फ्री होते हैं, राइट, वो एंटरटेनमेंट के बारे में सोचते हैं ताकि वो खुद को इन्वॉल्व कर सके, लेकिन इस हिसाब से इन्वॉल्व कर सके कि उनको कोई और चीज ना करनी पड़े, बैठे बैठे वो हो जाए। एंड फॉर दैट दे प्रिफर टू वॉच टेलीविजन, राइट? सो दिस इज द थिंग। आपने बोला मोबाइल फोन, लेकिन हम अगर यूनाइटेड स्टेट्स के सर्वे की बात करें तो वहां पे टेलीविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज द सिनारियो स्टूडेंट्स कि हम कभी भी ये डिटरमाइन नहीं कर सकते, कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कस्टमर क्या चाहता है। बट
अगर हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करते हैं और उसके ऊपर से अगर हम एप्लीकेशंस डिजाइन करेंगे तो कंज्यूमर उसे एक्सेप्ट करेंगे. Right? So the first point that we need to consider within this topic is consumer applications and social interactions. Again, I repeat, within this first point that we need to consider is consumer applications and social interactions. Right? जितना सर्वे हुआ है, जिस हिसाब से सारी एप्लीकेशंस यूज होती है, उसके ऊपर से हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसी कंज्यूमर एप्लीकेशंस, ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बहुत ही फास्टर मैनर में एक्सेप्ट होगी कि जो हमें सोशल इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है. राइट? ऐसी जो भी एप्लीकेशन होगी वो सक्सेस होगी. Right? Means we can say applications oriented towards social interactions. Right? एक ऐसा prediction है कि ऐसी applications बहुत ही faster manner में accept होगी. क्यों ऐसी एप्लीकेशंस बहुत ही फास्टर मैनर में एक्सेप्ट होगी? फर्स्ट, कि जब भी कोई भी बंदा फ्री होता है, उसके हाथ में फोन होता है, तो वो बहुत ही इजी मैनर में वो एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है. राइट? वो अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. राइट? न्यूज़ देख सकता है, फिर वो सोशल एप्लीकेशंस का यूज करके आप उसके ऊपर अपना पोस्ट कर सकते हो. राइट? चेक इन कर सकते हो. मीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप कर सकते हो. और ये सारी चीजें आर ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ कि पर्सन जब फ्री होता है तभी ये सारी चीजें करता है. राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बट दिस इज द सिनारियो इन करंट एरा. अभी जो टेक्नोलॉजिकल एज है, हम वी आर सेइंग दैट वी आर इन आईसीटी काइंड ऑफ एन एज, डिजिटल एज, आईटी एज. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें ना, तो ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए कि जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन ज्यादा हो. राइट? लेकिन अगर हम फिर से एक सर्वे ले लेते हैं, राइट, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही सर्वे है. फॉर एग्जाम्पल, ये सर्वे के अंदर दो चीज कंपेयर हुई है. फर्स्ट इज टेलीविजन एंड द टेलीफोन्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन्स. राइट? टेलीफोन्स और टेलीविजन यहाँ पे कंपेयर हुए हैं. ऐसा कहा जाता था कि जो पर्सन के पास खुद के लिए शूज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो पर्सन के घर के अंदर भी टेलीविजन थे. राइट? अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना. ऐसा कहा जाता था पहले कि जो पर्सन के पास खुद के पास शूज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, फिर भी उसके पास टेलीविजन था घर पे. क्योंकि टेलीविजन उस वक्त एक ऐसा मीडियम था कि अगर पूरे दिन के काम के बाद अगर बंदा थक कर घर पे आता है, तो वो शांति से बैठ के खुद को एंटरटेन कर सकता है टेलीविजन को देखकर. बिकॉज पहले ऐसे स्मार्टफोन्स नहीं थे. राइट? सो इन 1945, राइट, कोई यूएस में कोई भी घर के अंदर टेलीविजन नहीं थे. लेकिन इन 1960, दैट इज विद इन 15 years, 86% of house have television. क्यों? Because that was the medium in those days कि अगर बंदा फ्री है, थक कर घर आया है, देन वो बंदा खुद को आराम से बैठकर एंटरटेन कर सकता है बाय वॉचिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ शोज ऑन टेलीविजन. राइट? लेकिन अगर हम टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड इन 1876. लेकिन 1940 तक सिर्फ 40% ऑफ हाउस होल्ड इन यूएस वेर हैविंग टेलीफोन्स. मीन्स कितना लंबा ड्यूरेशन हो गया, लेकिन तब तक भी सिर्फ 40% घर के अंदर ही टेलीफोन्स थे. एंड इन 1980 सिर्फ 95 to 98% ऑफ होम वेर हैविंग टेलीफोन्स. So this is the scenario students कि though we know that telephone was important because उस वक्त फोन्स तो थे नहीं, मतलब स्मार्टफोन्स तो थे नहीं. अगर हमें हमारे रिलेटिव के साथ कम्युनिकेट करना है देन टेलीफोन वाज ओनली द मीडियम. बट स्टिल लोग टेलीफोन से ज्यादा टेलीविजन प्रिफर करते थे बिकॉज वो पूरा एरा अलग था. अब पूरी डिजिटल एज आ गई है, तो अब अगर हम किसी को कहेंगे ना, तो दे विल प्रीफर फोन्स एज यू हैव सेड. अभी आप लोग ने ही बताया, बिकॉज नाउ
टेलीविजन इज रिप्लेस्ड बाय टेलीफोन्स, दैट इज स्मार्टफोन्स, बिकॉज स्मार्टफोन्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हमें मिल जाती है, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस मिल जाती है कि जिसका यूज करके हम बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हो, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इवन आप खुद को एंटरटेन कर सकते हो, सोशल इंटरेक्शन कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द सिनारियो कि हम कैसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे ताकि वो ये जो मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसके अंदर सरवाइव कर जाए, सक्सेसफुल हो जाए, राइट? सो दिस इज द थिंग यू नीड टू कंसीडर कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन डिजाइन करनी है तो मैं कैसे टाइप की, कौन से काइंड की ई कॉमर्स एप्लीकेशन डिजाइन करूंगी कि ये सक्सेसफुल रहे। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से कि करंट मार्केट प्लेस के अंदर ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी कि जो कंज्यूमर की लोनलीनेस है, मतलब वो थका हारा घर पे आया है, उसे कम कर सके, उसे एंटरटेन कर सके, अगर वो बोर हो रहा है तो उसे वो एंटरटेन करे, उसका माइंड कहीं पे इन्वॉल्व हो, ऑब्वियसली एजुकेशन में भी वो हेल्पफुल रहे, राइट? अपना करियर बनाने में भी कोई एप्लीकेशन ऐसी हो जो हेल्पफुल रहे। मीन्स ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर्स, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर्स, लेकिन ऐसी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी इन द मार्केट प्लेस, राइट? सो ये चीजें आपको कंसिडर करनी है। ऑब्वियसली आप ऑनलाइन चैट सर्विस कंसिडर कर लो, होम शॉपिंग कंसिडर कर लो, देन दिस विल ऑल्सो बी अ सक्सेसफुल एप्लीकेशंस कि अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, right? So students, these are the points that you need to consider within consumer applications and social interactions, right? Now the second point that you need to consider within the same topic is what do consumer really want, right? Consumer को क्या चाहिए, एक्चुअली क्या चाहिए, राइट? हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है रियली वांट। एक्चुअली क्या चाहिए? आप विंडो शॉपिंग करते हो स्टूडेंट्स, दैट इज द थिंग कि आपको एक्चुअली वो चीज नहीं चाहिए, आप सिर्फ ऐसे ही कर रहे हो। लेकिन आप कोई चीज परचेज करते हो, इट मीन्स दैट इज द थिंग विच यू रियली वांट। सो दिस इज द डिफरेंस कि हम ये पॉइंट के अंदर क्या कहना चाहते हैं, क्या डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट डू कंज्यूमर रियली वांट। तो यहाँ पे हमें दो चीज कंसिडर करनी है कि ओके, डू कंज्यूमर वांट न्यू सर्विसेज, क्या कंज्यूमर को नई सर्विसेज चाहिए, और क्या कंज्यूमर वो सर्विसेज के लिए पे करेंगे, right? These are the two important questions that can be posed for this particular point कि दो कंज्यूमर को कोई ना कोई चीज चाहिए लेकिन उनको नई सर्विसेज चाहिए, और अगर हम नई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या कंज्यूमर उसके लिए पे करने के लिए रेडी है, राइट? सो दिस इज द थिंग कि वी नीड टू कंसीडर। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वो ओवरनाइट बनानी पड़ेगी, हम एक रात में ही ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में सोच लेंगे, बना देंगे और वो एक्सेप्ट हो जाएगी। नो, अगर हम ऐसे ही आंख बंद करके जंप करेंगे तो हम वहां पे सक्सेस नहीं होंगे, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, वो कभी भी कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, राइट? अब पहले क्या था कि ओके, पहले तो मोनोपोली थी, तो मोनोपोली के मार्केट के अंदर ऑब्वियसली वहां पे ये सोचने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज को एक ही कंपनी होती है जो एक ही प्रोडक्ट मतलब प्रोवाइड करती है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर वही प्रोडक्ट प्रीफर करेंगे। बट इन द करंट सिनारियो ऐसा नहीं है, राइट? इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, और कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर वी कांट से कि ओके बिल्ट इट एंड दे विल कम, हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना देते हैं, उनको यूज करनी ही पड़ेगी। नो, दैट इज नॉट द सिनारियो। सो वी नीड टू प्रिडिक्ट कि कंज्यूमर एक्चुअली क्या चाहता है और उसके लिए क्या कंज्यूमर पे करेगा, राइट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वीडियो ऑन डिमांड एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, राइट, तो क्या कंज्यूमर वो यूज करेगा? अगर यूज करेगा तो कैसी वीडियो ऑन डिमांड एप्लीकेशन यूज करेगा? चलो, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा, राइट, थोड़े टाइम पहले कि ओके, कि अगर आपको एक पोस्ट करने के लिए आपको 10 मेनू स्क्रॉल करने पड़े, 10 मेनू क्लिक करने पड़े, तो क्या आप पोस्ट करोगे?
नो, आप सबका आंसर था नो, हम वो एप्लीकेशन यूज नहीं करेंगे कि जिसके अंदर एक पोस्ट करने के लिए मुझे 10 मेनूज क्लिक करने पड़े। सो दिस इज द थिंग, कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर ऐसा चाहता है कि बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो, जिसके अंदर कंज्यूमर के पास बहुत ही रेंज ऑफ चॉइसेस हो, लेकिन वो रेंज ऑफ चॉइसेस में से खुद की प्रायोरिटी सिलेक्ट करने के लिए उसे बहुत सारे मेनू स्क्रॉल नहीं करने हैं। राइट स्टूडेंट्स, आप समझो कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। राइट, इसके ऊपर से हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ओके कंज्यूमर रियली क्या चाहता है। राइट, ऑब्वियसली आपको भी पता है कि अगर इंस्टाग्राम के सिर्फ फेसबुक या फिर कोई भी एप्लीकेशन सिर्फ एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता होता कि पोस्ट कर सकते हो, तो कोई भी पर्सन वो एप्लीकेशन यूज नहीं करते, बिकॉज पोस्ट करने के लिए अलग एप्लीकेशन यूज करो, चेक इन करने के लिए अलग एप्लीकेशन यूज करो, कोई और टास्क करने के लिए अलग एप्लीकेशन यूज करो। नो, किसी को ऐसा नहीं चाहिए। सबको रेंज ऑफ चॉइसेस चाहिए, बहुत सारी फैसिलिटी चाहिए, लेकिन कम से कम कॉस्ट में, राइट, और क्वालिटी के साथ चाहिए। एंड अलोंग विद दैट वो चीज यूज करने के लिए कम से कम एफर्ट्स रखने होते हैं पीपल को। ऐसा नहीं है कि आप 10 मेनू स्क्रॉल करने के लिए दे दो, वो लोग स्क्रॉल कर लेंगे। नो, कम से कम एफर्ट्स के साथ कंज्यूमर आपकी एप्लीकेशन यूज करता होना चाहिए। दिस इज द एक्चुअल थिंग दैट कंज्यूमर रियली वांट। तो इस हिसाब से हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन को डिजाइन करना पड़ेगा, ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसी एप्लीकेशन के जिसके अंदर कंज्यूमर को एक्चुअली क्या चाहिए वो सोच के हम वो एप्लीकेशन बनाए, ताकि वो सक्सेसफुल रहे और सारे कंज्यूमर उसे एक्सेस कर ले। राइट, सो कन्वीनियंस फैक्टर इज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर, अगर आप ये सोचते हो कि कंज्यूमर को एक्चुअली क्या चाहिए। राइट, जैसे हमने अभी ही देखा कि टेलीफोन और टेलीविजन के बीच में हमने कंपैरिजन देखा। ऑब्वियसली टेलीविजन व्यूअर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, दे आर नोन एज पैसिव इन नेचर। उन्हें क्या करना होता है, एक चैनल स्टार्ट कर दी, आराम से बैठ के वो सिर्फ देखते रहते हैं। कभी कभी तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली वो क्या देख रहे हैं, बिकॉज माइंड में कुछ और चीज चल रही होती है। राइट, लाइकवाइज अगर आप आपके स्मार्टफोन्स की बात करो, राइट, स्मार्टफोन्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जिसका यूज करके आप बहुत सारे टास्क कर सकते हो। बोथ काइंड ऑफ अ मीडियम, बोथ गैजेट, दोनों डिवाइसेस आपकी जो मतलब अब बोर हो रहे हो या फिर ऐसी कोई चीज है उसे ही वो ओवरकम करता है। आपके मतलब आपको कोई टास्क करना है उसके अंदर यूज होता है, बट ऑब्वियसली इट डिपेंड्स। राइट, कोई कंज्यूमर ऐसे होते हैं, कोई यूजर ऐसे होते हैं कि उन्हें आराम से बैठे बैठे सामने कोई शो चलता रहे ऐसा चाहिए, और कोई यूजर ऐसे होते हैं कि ओके नहीं, मेरी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होनी चाहिए। राइट, सो दिस इज द थिंग वी नीड टू कंसीडर कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो इन करंट एरा, तो कंज्यूमर को एक्चुअली क्या चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देर आर सम पॉइंट्स के जो हमें कंसीडर करने हैं। फर्स्ट इज द कन्वीनियंस फैक्टर, सेकंड इज कि हमें रेंज ऑफ चॉइसेस देनी है, ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शनलिटी देनी है, रेंज ऑफ चॉइसेस देनी है लेकिन क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिव के साथ। एंड अनदर थिंग, वहां पे इतने एफर्ट्स नहीं होने चाहिए यूजर के कि उसे सर्च करने में प्रॉब्लम हो या फिर कोई जो चीज उन्हें चाहिए वो ढूंढने में प्रॉब्लम हो। नो, ये सारे फैक्टर्स को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है इफ वी वांट टू आंसर व्हाट डू कंज्यूमर रियली वांट। राइट, ऑलराइट, now the third point that we will consider within this topic is what are consumer willing to spend. Again I repeat, what are consumer willing to spend? उन्हें जो फैसिलिटी चाहिए उसके लिए कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी है। राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम ये क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेंगे, देन द सर्वे सेज कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसके अंदर लॉस में चली गई, बिकॉज उन्होंने पहले ये सोचा ही नहीं था कि अगर हम ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे तो कंज्यूमर उसके लिए पे भी करेंगे।
इसकी वजह से सर्वे कहता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है कि जो लॉस में चली गई, राइट? बिकॉज वी नीड टू प्रिडिक्ट स्टूडेंट्स कि हम जो एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं क्या उसके लिए कंज्यूमर स्पेंड करने के लिए रेडी है या नहीं है, राइट? आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए अगर पे करने के लिए रेडी है तो कितना पे करने के लिए रेडी है, दैट इज ऑल्सो द बिगेस्ट क्वेश्चन. So this is the third point which we need to consider in e-commerce consumer application. चलो लाइव एग्जांपल ले लेते हैं. YouTube, राइट? YouTube के अंदर ऑब्वियसली फ्री भी होता है और सब्सक्रिप्शन भी होता है. आप ऑब्वियसली पूरा क्लास है, पूरे क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिसके पास YouTube का सब्सक्रिप्शन है? I don't think that a single student might be having the subscription of YouTube, right? क्यों? आपके पास बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं कि जिसके ऊपर से आप वही चीजें ढूंढ सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप ऐसे कंज्यूमर हो कि फ्री में मिलता है तो हम ये देखेंगे वरना नहीं देखेंगे, राइट? सो देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशन. नाउ द थिंग इज दैट आपको क्या लगता है ये गूगल है जो इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है, ये यूट्यूब है, एंड्रॉयड है, सर्च इंजन है, वो क्या आपकी सेवा कर रहा है? नो, कोई कंपनी सेवा नहीं करती है. उनका क्रोर्स ऑफ टर्नओवर है स्टूडेंट्स. कैसे पॉसिबल है? जीमेल फ्री में मिलता है एक हद तक, राइट? उसके बाद ये आपका यूट्यूब फ्री में मिलता है, राइट? अगेन एक हद तक. देर आर मैनी डिफरेंट थिंग्स के जो आपको फ्री में मिलती है और आप फ्री में ही यूज करते हो. आप उसके लिए कोई नॉट अ सिंगल पेनी स्पेंड करना चाहते हो, राइट? लेकिन फिर आप ये सोचो कि ये जो कंपनीज है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट नहीं, वो तो लाइसेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, गूगल है या फिर ऐसी कोई भी कंपनी है, वो किस हिसाब से अर्न करती है? Students, so here we need to think about the alternatives कि अगर कंज्यूमर हमारी एप्लीकेशन यूज तो करना चाहते हैं लेकिन वो इतना स्पेंड नहीं करना चाहते, तो हम दूसरे क्या अल्टरनेटिव सोच सकते हैं ताकि हम हमारा रेवेन्यू जनरेट कर सके. एंड दिस इज द पॉइंट कि जहां पे ये बड़ी बड़ी कंपनी सक्सेसफुल होती है, right? They are thinking about the advertisements, right? That is the alternative, right? ऑब्वियसली आप YouTube पे कोई भी वीडियो देखते हो तो वहां पे थोड़े थोड़े टाइम पे एडवर्टाइजमेंट आती है, राइट? लाइकवाइज अगर आप याहू यूज करते हो तो आपके ईमेल अकाउंट के अंदर भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स आती है. अभी तो जीमेल के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट आती है, ऊपर एक स्ट्रिप में आती है स्टूडेंट, राइट? फिर अगर आप गूगल सर्च इंजन यूज करते हो तो एड लिखी हुई जो लिंक होती है दैट इज अ पेड लिंक, ऑब्वियसली उन्होंने उसके लिए पे किया होता है, राइट? तो वहां पे ये है. इवन फेसबुक, स्टूडेंट्स आपको पता है कि फेसबुक के अंदर भी अगर आपको प्रोफेशनल मैनर के अंदर एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए भी बहुत सारे पैकेजेस है, प्रमोशन पैकेजेस. यू कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट ऑन फेसबुक, राइट? लाइकवाइज इंस्टा है. जितनी भी स्टूडेंट्स आपके पास ई कॉमर्स एप्लीकेशन है या फिर ये आपके आपके टर्म्स में ये जो सोशल एप्लीकेशंस है, राइट? वो सारी एप्लीकेशंस के अंदर ये पेमेंट का ऑप्शन भी है. लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं कि जो फ्री में यूज करते हैं, राइट? लेकिन ये फेसबुक है, इंस्टा है, ये व्हाट्सएप है, ये गूगल है, यूट्यूब है, जीमेल है, ये बंद नहीं हो गया है. दे हैव फाउंड आउट द अल्टरनेटिव, दे आर प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट्स. और ऑब्वियसली अगर कोई भी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर एडवर्टाइज करना है तो उसके उसके लिए पे करना पड़ेगा, और पे करने के बाद वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं खुद के लिए. और ये सारी जो कंपनीज है वो ऐसे ही रेवेन्यू जनरेट करती है, नो डाउट. जो बिजनेसेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो ऑब्वियसली अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए पे करते हैं. फेसबुक के ऊपर स्पॉन्सर्ड एड्स भी मिलती है आपको, कि जो पे की हुई एड होती है और आपके वो उसके ऊपर न्यूज फीड के अंदर आपको दिखाई देती है,
आपके पेज के ऊपर दिखाई देती है, राइट? बट इट डजंट मीन कि ये सारी कंपनीज लॉस में जा रही है, राइट? सो ऐसा आप लोग को भी सोचना है कि अगर आप कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन डिजाइन करते हो, ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हो, लेकिन अगर कंज्यूमर उसके लिए इतना पे नहीं करना चाहते, दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड, तो ऐसा नहीं है कि आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बंद कर दो, रख दो साइड पे। नो, अल्टरनेटिव सोचो कि क्या हो सकता है, हम क्या दे सकते हैं, किस हिसाब से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी यूज करे और उसके साथ साथ सारे जो भी हमारी कंपनी है वो रेवेन्यू भी जनरेट कर सके, right? So this is the thing we need to think, students, in this point, that what are consumer willing to spend. If they are not willing to spend, then what are the alternatives so that we can generate the revenue, राइट? सो इस हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर सोचना है, राइट? ऑल राइट, नाउ अनदर पॉइंट इज डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। ओके, किस हिसाब से आप कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करोगे ताकि कस्टमर आपके यहाँ से वो पर्टिकुलर चीज परचेज करे? This is the point which we need to discuss within this point, that is delivering products to the customers. चलो हम सिंपल टर्म्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेबसाइट, दिस इज द रियल एग्जाम्पल, हाँ स्टूडेंट्स, मैंने एक रियल वेबसाइट मतलब एक वेबसाइट के ऊपर से एक सिंपल पर्ल नेकलेस लिया था, राइट? सिंपल पर्ल नेकलेस, उसमें इतने छोटे छोटे पर्ल थे, इतने छोटे छोटे बीड्स थे कि बहुत ही छोटा पैकेजिंग हो सकता है उसका। लेकिन मैंने वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे से जो ऑर्डर किया था, उन्होंने, दो इट वाज अ वेरी स्मॉल पर्ल्स वाला नेकलेस था, लेकिन उसका पैकेजिंग इतना अच्छी तरह से मुझे करके दिया था कि अगर वो कुरियर के अंदर कहीं पे गिर भी जाए या फिर कोई उसे फेंक भी दे तो भी वो टूटे ना, राइट? दिस इज द वे। वो घर पे आया, मैंने उसको ओपन करने की ट्राई की, स्टूडेंट, इट टुक 5 minutes टू ओपन मी दैट पैकेज, बिकॉज वो पहले उसके ऊपर वो प्लास्टिक का रैपर था, उसके अंदर बॉक्स था छोटा, ऑब्वियसली एक ही पल का नेकलेस था, राइट? उसके बाद वो पूरा वो बबल का जो पूरा प्लास्टिक आता है ना, उसके अंदर रैप किया गया था, उसके अंदर फिर से एक प्लास्टिक बॉक्स में था और प्लास्टिक बॉक्स के अंदर फिर से एक बबल रैपिंग था कि जिसके अंदर वो नेकलेस था। इट टुक मी 5 minutes टू ओपन दैट पैकेज, बट I was really impressed with the service and the product they have delivered to me. Though it was a very small necklace, right? लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से वो मुझे पैकेजिंग करके डिलीवर किया था। अब मुझे ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम मैंने जो भी दूसरी ज्वेलरी बाई की, मैंने सेम वेबसाइट पे से बाई की, बिकॉज मुझे पता है कि वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीजें मुझे डिलीवर करेंगे पैकेजिंग करके, ताकि मेरी प्रोडक्ट को कोई डैमेज ना हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग कि कस्टमर क्या चाहता है। ये तो मैंने फिजिकल प्रोडक्ट की बात की। यही चीज हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन के बारे में अगर सोचे कि हम इंफॉर्मेशन कैसे डिलीवर करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हमें सोचना है कि किस हिसाब से हम इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे, किस हिसाब से हम हमारा यूजर इंटरफेस बनाएंगे, राइट? जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, आपको अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए 10 मेनूज को देखना पड़े, इंफॉर्मेशन सर्च करो, उसके बाद बहुत सारी लिंक्स मिले, उसके अंदर से आपको ढूंढना पड़े कि ओके भाई मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम आप वो एप्लीकेशन यूज नहीं करोगे, राइट? दिस इज द पॉइंट। तो अगर आप अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हो और आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगी इट विल बी इन टर्म्स ऑफ ई प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है, लेकिन वहां पे हमें फिजिकल पैकेजिंग करके डिलीवर करना है। हम यहाँ पे ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करते हैं और मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोसेसिंग के टर्म्स में सोचना है, राइट?
तो अगर मुझे ये कंसीडर करना है तो मैं क्या कंसीडर करूंगी? पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पैकेजिंग का मीनिंग क्या है कि आप किस हिसाब से उसे अच्छी तरह से रैप करके दोगे और किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा वीडियो है, पूरी मूवी है जो आपने ऑनलाइन परचेज की है, डाउनलोड होते होते 10 घंटे लग गए। Do you do you buy another video from the same e-commerce application? No, आप नहीं बाई करोगे, राइट? दिस इज द पॉइंट कि आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट? बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि जो फिजिकल शॉप ज्यादा प्रीफर करते हैं। ऑब्वियसली, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है, राइट? बहुत सारे यूजर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है कि ओके, फिजिकल शॉप में जाए, 2-4 चीज ज्यादा देखे फिजिकली, राइट? और उसके बाद वो परचेस करे। लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स अब ऐसे हैं स्टूडेंट्स कि उन्हें घर बैठे बैठे अगर वो सेम चीज मिल जाती है तो वो प्रिफर करेंगे। बिकॉज अब हमारा जो डेली रूटीन है स्टूडेंट्स, वो ऐसा हो गया है कि हमारे पास काम, जॉब होती है, दूसरा टास्क होता है, उसके अंदर इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम शॉपिंग पे जा सके। मे बी बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे कस्टमर के पास टाइम भी हो सकता है, राइट? बट द थिंग इज दैट, एंड मोर प्रिसाइज, अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो उसके अंदर तो हम यही प्रिफर करते हैं कि अगर घर बैठे सारी चीजें आ जाए देन इट इज वेल एंड गुड, हमें 10 लोगों से ना मिलना पड़े, राइट? सो दिस इज द थिंग कि कब कैसे कस्टमर्स होंगे, उन्हें क्या चाहिए होगा, उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट डिलीवर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, जियो मार्ट, राइट? लॉकडाउन में जियो मार्ट कितना चला। पहले वो फ्री में, एक फर्स्ट टाइम ऑर्डर करते हो ना स्टूडेंट्स, तो वो मास्क प्रोवाइड करता था, दैट इज ऑल्सो बंच ऑफ मास्क। हाँ, एक मास्क नहीं, बंच ऑफ मास्क प्रोवाइड करता था। उसके बाद उसने स्टार्ट किया कि वो छोटी सी सैनिटाइजर की जो बॉटल आती है वो उसने फ्री में विथ योर ऑर्डर्स डिलीवर करने की स्टार्ट की। क्यों? ऑब्वियसली, अगर आप इस हिसाब से कस्टमर के बारे में सोचोगे तो दूसरी बार दूसरी सारी एप्लीकेशंस के अलावा आप जियो मार्ट के ऊपर से ही ऑर्डर करोगे, राइट? सो दिस इज द थिंग कि आप कैसे अपनी कस्टमर की प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हो। नो डाउट, कस्टमर ने ऑर्डर कर लिया है, उसके लिए पे कर दिया है, अगर आप उतनी ही प्रोडक्ट उसे डिलीवर करोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप कस्टमर को कोई चीज एक्स्ट्रा दोगे ना स्टूडेंट्स, तो वो ज्यादा प्रीफर करेंगे, right? So these are the points which we need to consider within delivering products to the customers in terms of electronic way, right? All right. And the last point that we need to consider within e-commerce consumer application is consumer research and e-commerce, right? Most important point, रिसर्च करना पड़ेगा, हमें कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस इवेल्युएट करने पड़ेंगे, तो हम ये मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। कंज्यूमर क्या चाहता है, किस हिसाब से वो चाहता है, वो पूरा रिसर्च हमें करना पड़ेगा, राइट? हमें पता है कि हमें हमारी एप्लीकेशन डिजाइन करनी है जिसके अंदर बहुत सारे मिक्स ऑफ डेटा हो सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया हो सकता है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, सिंपल इंफॉर्मेशन हो सकती है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरह से हम कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, लेकिन क्या वो कंज्यूमर को चाहिए, उनका ये प्रेफरेंस है, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू पॉज इन दिस टॉपिक। इसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसी एप्लीकेशंस कंज्यूमर एक्सेप्ट करेंगे। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है, राइट? कितना टाइम कंज्यूमर स्पेंड करता है ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर, कितना वो मनी स्पेंड करना चाहता है ऐसी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पर। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है कि जिन्होंने ये इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप को एक्सेप्ट नहीं किया है, दैट इज रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस, राइट?
बहुत सारा डिफरेंट वेज है कि हमें रिसर्च करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि अगर हमें ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस में सर्वाइव करना है तो कैसी एप्लीकेशन हम बनाएंगे ताकि वो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से हो, तो हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम कोई भी एप्लीकेशन उठा के रख देंगे इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड के अंदर तो नहीं चलेगा। नो, इट कैन नॉट सर्वाइव, इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल, राइट। आपको पता है स्टूडेंट्स, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर आप गूगल में एक चीज सर्च करते हो ना तो दूसरे बार उसकी एडवर्टाइजमेंट आपके उसके अकाउंट में आ ही जाती है? कभी ये नोटिस किया है? मैंने नोटिस किया है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक बात कर लूं, मैंने इंडिगो पे फ्लाइट की टिकट्स बुक की थी, राइट। फ्लाइट की टिकट्स बुक करने के बाद मैंने दूसरे दिन अपना याहू खोला। याहू अकाउंट के अंदर मुझे इंडिगो की एडवर्टाइजमेंट आई। नाउ हाउ इट इज पॉसिबल, राइट स्टूडेंट्स? सो दिस इज द थिंग कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप कहते हो ना ओके सिक्योर है, सिक्योर है, सिक्योर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। कहीं पर से भी बहुत सारे वेज है स्टूडेंट्स के उसके ऊपर से कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। बट द थिंग इज दैट दिस कंपनीज आर गैदरिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू डू द रिसर्च। ऑब्वियसली याहू के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए इंडिगो कंपनी ने बोला होगा, राइट। लेकिन वो याहू ये डिसाइड करता है कि कैसे कस्टमर्स को मुझे ये एडवर्टाइजमेंट देनी है, राइट। ये तो चलो इंडिगो की मैंने बात की। स्टूडेंट, मैं कोई एक वेबसाइट पे से कोई चीज परचेज भी करती हूँ ना, ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, तो दूसरी बार उसी की एडवर्टाइजमेंट मुझे पहले दिखती है, राइट। सो दिस इज द थिंग कि हमें ये पूरा इवेल्युएशन करना पड़ेगा, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस जानने पड़ेंगे। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि फॉर एग्जांपल आप कोई वेबसाइट के ऊपर से आज ज्वेलरी परचेस करते हो, राइट। तो दूसरी बार अगर आप सेम वेबसाइट के ऊपर जाओगे ना तो पहले ज्वेलरीज की ही सारी इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद दूसरी सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आएगी, right? So this is the thing, you need to know the preferences of the consumer, customer के preferences हमें पता होने चाहिए कि ओके ये बंदे ने लास्ट टाइम मेरी वेबसाइट पे से ज्वेलरी बाय की थी, हो सकता है ये बार भी वो ज्वेलरी ही बाय करना चाहता हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ कि आपको कैसे सोचना पड़ेगा, कैसे रिसर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद आप ई कॉमर्स कंज्यूमर एप्लीकेशन डिसाइड कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस के अंदर सरवाइव कर सकते हो। वरना भूल जाओ, ये सारे पॉइंट्स अगर आप नहीं सोचोगे तो भूल जाओ कि आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी, राइट। So students, this is all about the topic, that is 1.4 e-commerce consumer applications. Now, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछो, उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।